हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अरबाज खान। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स 1 का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 3 और इसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। और देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसके क्या क्या बेसिक फंडामेंटल्स है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में और देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो इस चैप्टर में हम जो सीखने वाले हैं उसका ये ओवरव्यू है, जिसमें फर्स्ट है आपका चैप्टर से इंट्रो, जो आपको चैप्टर की बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करेगा। Second है some basic algebraic properties related to complex number like plus, minus, multiplication and division. Third है quadratic equation के solutions depending on complex number. And last में है cube roots to unity, जो आपके लिए नया है एकदम, बट टेंशन ना ले, आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स यहाँ क्लियर हो गए। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर? काफ़ी बच्चे चैप्टर का नाम देखकर ही इसे ऑप्ट कर देते हैं। वो सोचते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट बच्चों ऐसा नहीं है। ये काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो, जो कि हम करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ये मिक्सचर होता है दो ऐसे नंबर्स और पार्ट्स का, जिसे बोलते हैं रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। सो समझा आप लोगों को? कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन और एन एडिशन ऑफ रियल पार्ट एंड एन इमेजिनरी पार्ट। सो जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स का इंट्रो देखा, अब हम देखेंगे कि इसमें रियल पार्ट्स क्या होते हैं। सो रियल पार्ट्स होते हैं रियल नंबर्स। लोअर क्लासेस में 10 तक हमने काफ़ी टाइप्स के नंबर देखे हैं, जिसमें आता है होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। होल नंबर्स 0 से लेके इन्फिनिटी तक मेरे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर्स डेसिमल नंबर्स होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स पाई, √2 एंड मैनी मोर नंबर्स होते हैं। सो इन सब को मिलाकर बनता है रियल नंबर, जो ऑलमोस्ट सभी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरोज़ को कंसिडर करके बनता है। देयर वॉज अ मैथमेटिशियन जिसका नाम था स्विस यूलर, जिसने कंसिडर किया था इक्वेशन x² + 1 = 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको x² = -1 मिलेगा, जो कि ऐसी इक्वेशन थी जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं था सेट ऑफ रियल नंबर्स में, क्योंकि कोई भी रियल नंबर्स का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। सो यूलर ने क्या किया, ही इंट्रोड्यूस आई known as imaginary quantity to extend the set of real numbers to a larger set, जिससे कि हमको नेगेटिव स्क्वायर्स के सॉल्यूशन बड़ी ही इजीली मिल जाते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जांपल, जिससे आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा इसके बेसिक फंडास। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमेशा k × i के फॉर्म में होता है, जिसका मतलब है मेरा k जो है वो बिलोंग करता है मेरे सारे रियल नंबर्स के सेट को, only considering that k should not be equals to 0 and I is my imaginary quantity, जो हमेशा k into i के फॉर्म में आपको मिलेगा। Let's go to the first example. स्क्वायर रूट ऑफ -25 को हम दो पार्ट में अलग कर सकते हैं, जिसमें पहला है स्क्वायर रूट ऑफ 25 एंड सेकेंड है स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वी नो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, जो कि 5 है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज़ नथिंग बट अ डिफाइंड टर्म वेर i इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। सो मेरा आंसर आएगा 5i। समझा बच्चों कैसे हमने इजीली स्क्वायर रूट ऑफ -1 को एलिमिनेट कर दिया एक इमेजिनरी i से। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा स्क्वायर रूट ऑफ -49। सो सिमिलरली हम पहले एग्जाम्पल के जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे और मेरे को आंसर मिलेगा 7i, जिसमें 7 मेरा है रियल नंबर एंड i है मेरी इमेजिनरी क्वांटिटी। थर्ड एग्जाम्पल में भी आपको 2i देखने मिल रहा है, जिसमें 2 मेरा रियल नंबर है और i जो है वो मेरी इमेजिनरी क्वांटिटी है। ओके बच्चों, तो समझ गए आपको कि क्या होता है रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन। Now there are some terms related to imaginary numbers. क्या है वो, चलिए देखते हैं। As I is my imaginary quantity starting with I raised to 1 is equals to square root of -1, which is standard as discovered by mathematician Euler. अब I raised to 1 के बाद आएगा बच्चों I square। अब I square को हम दो बार I raised to 1 into I raised to 1 लिख सकते हैं, जो हमें देगा I square।
सो आई स्क्वायर का आंसर हमको मिलेगा -1। दिस ऑल आर स्टैंडर्ड वैल्यूज, याद रखिए। नेक्स्ट इज आई रेस टू क्यूब को हम आई स्क्वायर इंटू आई रेस टू 1 लिख सकते हैं। आई स्क्वायर हमको -1 देगा एंड आई रेस टू 1 इज़ नथिंग बट आई। सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट आंसर एज -i। नेक्स्ट इज आई रेस टू 4। सिमिलरली आई रेस टू 4 को हम आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर में स्प्लिट करेंगे। आई स्क्वायर की वैल्यू पर क्या थी? -1। सो जब हम -1 इंटू -1 करेंगे सो वी विल गेट आंसर एज 1। सो समझा बच्चों, ये हमने आई रेस टू 4 तक देखा। अब आप ऐसे ही आई रेस टू इन्फिनिटी तक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आई रेस टू 5 चाहिए तो आप आई रेस टू 4 इंटू आई रेस टू 1 में स्प्लिट कर सकते हैं, और अगर आई रेस टू 6 के लिए चाहिए तो आई रेस टू 4 इंटू आई स्क्वायर में स्प्लिट कर सकते हैं। एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन टिल इन्फिनिटी। सो बच्चों, अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इसके बेसिक फंडाज रूल्स पता चल चुके हैं। सो अब समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन और उसकी जनरल इक्वेशन। सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ नंबर जो इन द फॉर्म a प्लस आई बी होता है, वेर a एंड b शुड बी अ रियल नंबर एंड i जो है वो हमारा इमेजिनरी टर्म होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं हमेशा z से। सो हमारी जनरल इक्वेशन बनती है z इज़ इक्वल्स टू a प्लस आई बी के फॉर्म में। अब i जो है वो b के पहले भी रह सकता है और बाद में भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें a एंड b दो टर्म्स है, जिसमें से a जो है वो मेरा रियल पार्ट होता है z का, एंड b जो है वो मेरा इमेजिनरी पार्ट होता है z का। यू कैन सी हाउ इट इज़ डिनोटेड एज वेल एज फाइनली इसे डिनोट करते हैं c से, जो कि मेरा बनता है सेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर।